विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अल-मन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि तकरीबन तेलंगाना के मुसलमानों में एक हलचल सी मची है कि हमने लोन की एप्लीकेशन दाखिल की है, शायद हमें भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। आज हमारे साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौजूद हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि अवाम के उन सवालात जो उनके जहनों में चल रहे हैं। चेयरमैन साहब, आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आखिर 1 लाख रुपए किसको मिलेंगे? जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, जो लोन के लिए लोन लेकर जो है ये जो 100% सब्सिडी का लोन है वो लेकर जो है अपना जो कारोबार करना चाहते हैं, छोटा मोटा कारोबार अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छा, ये लाख रुपए वापस करना है या नहीं भाई, ये 100% सब्सिडी से है तो वापस करने की जरूरत 1 रुपया वापस करना नहीं है। नहीं। और मैं जितने भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं सबसे अपील करूँगा, बीच में किसी भी ब्रोकर को भरोसा ना करें, 1 रुपया किसी को ना दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुस्तहिक तक ये लोन पहुंचे जो 100% सब्सिडी से, जो 100% ग्रांट है। केसीआर साहब ये चाहते हैं कि मुसलमान बैंक से जो है इंटरेस्ट पे लेने के लिए पीछे हटता है, लिहाजा जो है आपको मद्देनज़र रखते हुए केसीआर साहब ने ये फैसला किया कि BCs को जैसा दे रहे हैं वैसा मुसलमानों को भी जो है 100% से सब्सिडी से आपको जो है इमदाद के तौर पे ये 1 लाख रुपए का रकम दिया जा रहा है। इससे आप छोटे मोटे कारोबार करके अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करें। अच्छा, BCs को तो 10 लाख दिए, मुसलमानों को नहीं दिए, 1 लाख ही दिए। 1 लाख ही दिए? जी हाँ, ठीक है, 1 लाख दिए। लेकिन सर, अब ये फर्स्ट फेज में कितनों को दिए और सेकंड फेज में कितनों को देंगे, और इसका प्रोसेस क्या रहेगा? क्योंकि लोगों में एक कशीदगी है कि शायद हमको आया नहीं आया, हमको नहीं आया, क्योंकि हज हाउस के चक्कर मार रहे हैं, DMW के चक्कर मार रहे हैं, कलेक्टर के चक्कर मार रहे हैं, तो वो उस पर एक वजाहत दीजिए। नहीं देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले फेज़ में हम लोग जो है 80% सब्सिडी से 70% सब्सिडी जो स्कीम शुरू की थी, उनमें से सारे तेलंगाना में 1300 लोगों को दिए हम लोग। उसके बाद देने के बाद बहुत से बेनिफिशियरीज ये बोल रहे थे कि हमको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, हमको बैंक के चक्कर लगाना पड़ा, हमको बहुत मुश्किलात का सामना करा। और जो है आप जो चेक दे रहे हैं डीलर के नाम पे दे रहे हैं, डीलर फिर हमको GST लेके फिर हमको मटेरियल देने के लिए कमीशन पूछ रहा है, हमको जो है बहुत नुकसान हो रहा। बोलने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हम हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब तक पहुंचाए। केसीआर साहब ने इसको जो है इमीडिएट फैसला करके, जो बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स में जैसे हमारे महमूद अली साहब हैं, कपिलेश्वर साहब है, हरीश राव साहब है, बहुत से लोग रिप्रेजेंट करे, जिसमें हमारे MIM के अकबर साहब हैं, असद साहब हैं, उन्होंने भी CM साहब को बोला कि साहब जैसा BCs को दे रहे हैं वैसे 100% माइनॉरिटीज़ को भी दीजिए साहब, सही होगा। तो उसके बाद फैसला लिया गया, ये 100% दे रहे हैं तो मुस्तहिक लोगों को दे रहे हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं, एक ही बार सबको सिलेक्शन नहीं कर सकते। ऑफिशियल जो मतलब गाइडलाइंस होता है, एप्लीकेशन डाले हैं, जिनकी स्क्रूटनिंग हो गई, जो एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, वो तमाम लोगों को मिलेंगे 1 लाख रुपए इंशाल्लाह, तकरीबन लोगों को मिलेंगे। अब तक कितने लोगों को मिले सर? सब मैं अब तक के कम से कम एक 11,500 लोगों को फर्स्ट सेकंड फेज में चला गया। अभी जो 120 हमने आने टारगेट दिया है असेंबली कॉन्सेंसस को, वो अनखरीब में ये 2-4 दिन 8 दिन में आ जाएंगे। जैसे ही आते हैं हम उसको बजट रिलीज कर देंगे। मतलब पर असेंबली 120 लोगों को, 120 जो माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, मतलब जो वाकई मुस्तहिक है, उनको देख के उनका वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनको चुना जाएगा। बिल्कुल। हमारी एक सिलेक्शन कमेटी है जिसके चेयरमैन कलेक्टर हैं, मेंबर्स DMW, जिला परिषद CEO, ये सब लोग हैं, वो लोग सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी, मतलब ऐसा है कि तकरीबन लोग ये सोच रहे हैं कि हम एप्लीकेशन डाल दिए तो हमारे भी 1 लाख मिल जाएंगे। मिल जाते ना साहब, मुस्तहिक है। वैसा नहीं, मतलब जितने एप्लीकेशन डाले, 65,000 एप्लीकेशन है पूरे तेलंगाना से। देखो 65 नहीं, खाली हैदराबाद से 65,000 है। अब 65,000 तो पूरे हकदार तो नहीं रहेंगे ना। अब किसी के पास अगर वाइट कार्ड है, वाइट कार्ड है वाला हर आदमी गरीब भी नहीं होता। अब कोई पहले निकाल लिया, हो सकता है बिजनेस करके तरक्की करके थोड़ा बहुत तरक्की करा होगा, तो लिहाजा उसमें देखा जाएगा। हम ग्राउंड लेवल पे स्क्रूटनिंग होगा, ग्राउंडिंग होगा, बाद ही सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो टीम है वो टीम सेलेक्ट करेगी। तो अब ये सिलेक्शन का प्रोसेस और लोगों को जो सेलेक्ट हो उनको कैसा मालूम होगा सर, जरा वो भी बताइए। मैं बोला आपको ऑलरेडी, अगर आप हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद DMW से आपको मैसेज जाएगा कि आपको हमने सेलेक्ट किया है, आपके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो लाके सबमिट करने के लिए फिर एक बार बोलेंगे। कल आपकी जानिब से एक FIR भी कराया गया था, जरा उसके बारे में भी बताइए। देखिए, यहाँ पे जो है हमने पहले से ही बोल रहे हैं कि बीच में किसी भी आदमी पे भरोसा ना करें, चाहे वो स्विंग मशीन्स के लिए हो या लोन के लिए हो। किसी
की मजाल नहीं है। अगर मैं बीच में रह के लोन दिला तुम बोला सीइंग मशीन नहीं, कल आप एक एफआईआर कराए, मैं उसके ऊपर रोशनी डालना चाहता नहीं, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो कल यहाँ पे मैं जब आ रहा था तो गेट के पास जो है कुछ लोग बोले कि भाई अब सीइंग मशीन का फॉर्म ज़ेरॉक्स करके 200 रुपये में 300 रुपये में बेच रहे हैं। बोल के मालूम होने बाद मैं इमीडिएट जो है एसएचओ को फ़ोन करके इमीडिएट यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे तो उनको बोल दिया कि इमीडिएट केस कराओ। तो लिहाजा जो है बोलने का मतलब ये है कि हम हुकूमत तेलंगाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम कर रही है, गरीब मुस्तहक तक पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। सर वो स्विंग मशीन्स जो देने वाले थे आप, इससे पहले ऐलान भी आया था कि आपकी जानिब से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से मशीन्स दिए जाएंगे, तो वो कब होगा, ये इम्प्लीमेंट हो सर चुका ये है क्या? सितंबर फर्स्ट वीक से हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये स्विंग मशीन का प्रोसेस क्या है सर? अगर कोई मुस्तहक लेना चाह रहा तो उसके लिए क्या कर सकता है? देखिए साहब, उसके लिए जो है आप वहाँ पे आप डीएमडब्ल्यू के पास एप्लीकेशन दे दें, एक फॉर्म रहता है, फॉर्म फिलअप करके दे दें, वो डीएमडब्ल्यू साहब आपको सैंक्शन करेंगे। मतलब ये भी सीधा सीधा ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साहब। हमारे हेड ऑफिस में यहाँ पे हम सिलेक्शन के लिए कोई चीज़ नहीं रख ली। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की कुछ जरूरत है क्या सर? देखिए, अगर आप अगर गरीब हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिया गया है जी। या तो वाइट राशन कार्ड होना चाहिए, या तो फूड सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए, अगर 2 भी आपके पास नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप सिटी में हैं तो 2 लाख के अंदर आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप रूरल एरिया है तो आपको 1.5 लाख का जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो लोग इनकम सर्टिफिकेट रखते हैं और स्विंग मशीन लेना चाह रहे हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, तो वो लोग जो है डीएमडब्ल्यू से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे चेयरमैन साहब की जानिब से भी कोशिश है। और सर जैसे आपका भी अजला महबूबनगर है, महबूबनगर के भी लोगों में और ख़ास तौर पे अक़लियती तबके में एक कशमकश सी है कि भाई ये लोन आएगा नहीं आएगा, और ये लोन के बारे में जिस तरीके से स्विंग मशीन का लोन है और व्हीकल लोन है, तो आगे और सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि आप जब बैठे हैं तो शायद बहुत सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट भी हुए और आए भी, क्योंकि गुज़िस्ता में कई चेयरमैन आए और ऐसे ही चले गए। देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, हमारे केसीआर साहब के पास एक चीज़, अगर आप जाके अगर केसीआर साहब को बोले साहब ये कम्युनिटी के लिए ज़रूरत है तो इमीडिएट सैंक्शन करते हैं। एक वाहिद सेकुलर कायद लीडर है हमारा सीएम साहब। आज पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना की एक मिसाल है गंगा जमुना तहजीब। आप देख सकते हैं सेक्रेटेरिएट के पास, शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कोई सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर, चर्च एक ही लाइन में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ हैदराबाद में है। तो इसकी हिंदुस्तान और तेलंगाना गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। हाँ। लेकिन गुज़िस्ता 2 टर्म की हुकूमत में जितने चेयरमैन बैठे हैं, शायद ही ऐसे स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए और शायद ही पास नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ आपके दौर में जो काम हो रहा है गुज़िस्ता में नहीं हुआ होगा। ना मैं आपकी चापलूसी कर रहा हूँ, ना मैं कोई बात गलत कर रहा हूँ। आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड और ओपन द रिकॉर्ड देखेंगे तो दोनों चीज़ें समझ में आती कि कहाँ कौन सा काम हुआ। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आगे भी इसी तरीके से कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट होंगे? बिल्कुल रहेंगे। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं, हमारा और केसीआर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चेयरमैनशिप में आपने एक स्कीम दी मुझे, ताकि मैं गरीब मुस्तहक तक कुछ लोगों को जो है मदद कर सकूं। जो हुकूमत तेलंगाना केसीआर साहब चाहते हैं कि जैसा बीसीस में दिया जा रहा है वैसा ओवरसीज स्कॉलरशिप बहुत टाइम से बंद है, बल्कि नहीं है साहब, नहीं है। आपको ऑनलाइन अभी शुरू हो गया है। आपको जो है आप देख सकते हैं साल में 2 मरतबा जो है ऑनलाइन के एप्लीकेशंस खुलते हैं। अच्छा सर, ये ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए किस तरीके से डाला जाए? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस टाइम में यूएस, अमेरिका और मुख्तलिफ कंट्रीज गए हैं, वो आपका बाईलॉ है, बाईलॉ के हिसाब से डालेंगे, लेकिन कई दिनों से सुनने में आया कि वेबसाइट बंद है। नहीं साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, साल में 2 मरतबा वेबसाइट खुलता है। जनवरी में तो अभी ओपन है वेबसाइट? अभी ओपन है, आप देख सकते हैं। अब आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आपको सबमिट करने का प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस आप वो है ऑनलाइन में, आप देख ले सकते हैं जी। मतलब जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बिल्कुल। कुछ लास्ट डेट है क्या सर उसकी? 22 सितंबर लास्ट डेट है। नाज़रीन, खास तौर पे ये लोगों के लिए खास अच्छी खबर है कि जो लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजाएं, वो तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन के साथ 22 सितंबर तक सबमिट कर सकते हैं। जिनके जनवरी में क्लासेस शुरू हुए हैं वो अभी अप्लाई करें। अगर जून, जुलाई, अगस्त में अगर क्लासेस शुरू होते हैं यूनिवर्सिटी में आप जहां पढ़ रहे हैं, वो दिसंबर में शुरू अप्लाई करने का है। और एक आखिरी सवाल सर, जैसे कि व्हीकल लोन का एक स्कीम था आपके पास, तो वो अभी चल रहा है सर या अभी फिलहाल होल्ड पे? सब हमारे पास जो है नया ऑनलाइन का एप्लीकेशंस का नहीं हुआ, ये पुराने 19-20 के एप्लीकेशंस हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब में उनके भी कुछ लोगों को सैंक्शन हुआ है, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू सर। राइट साहब, थैंक यू सर।